ठीक है। इस लेक्चर में फिर हम एक बार देखेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री, जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, है ना। तो कार्बन और उसके यौगिक में आज देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, है ना, कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखेंगे आज। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, कार्बन से जब सबसे साधारण यौगिक बनता है कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर, और उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, और ये मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो यौगिक बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यही सबसे साधारण क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और इसी का अब क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कार्बन के यौगिकों का वर्गीकरण हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया किसमें किसमें, एलिफैटिक में, एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। किसमें किसमें किया गया, बोलो जरा। एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, तीन भाग में बांटा गया किसको, हाइड्रोकार्बन्स को। एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, तीन भागों में बांटा गया। अब धीरे धीरे देखेंगे, तीनों का परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखो क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को बांटा गया है किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, अब परिभाषा पूछेगा किसको कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एलिफैटिक है और उसमें एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा होता है। सिंगल बॉन्ड किसमें रहता है, एकल बंध, एल्केन्स में। एल्केन्स में इसके उदाहरण क्या आ गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, डोडेकेन, है ना। इस तरह से कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा और एल्केन्स में सब नाम बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो सिंगल बंध द्वारा बने होते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। अब आ जाओ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में इसको दो भागों में बांटा गया, एल्कीन और एल्काइन। अब देखो एल्कीन और एल्काइन, इसमें क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे, यानी ऐसा बोल देंगे इसमें द्वि बंध होता है, एल्कीन में द्वि बंध होता है, लेकिन इसमें एक बंध क्या होगा, सिग्मा, दूसरा क्या होगा, पाई। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, एल्कीन का इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, क्या ये नहीं लग जाएगा। और एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, त्रिबंध होना चाहिए, त्रिबंध, है ना। तो इसमें जब भी त्रिबंध होगा तो एक सिग्मा, दो को पाई बनेगा, ठीक है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स, वैसे यौगिक, वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर कम से कम एक कैसा हो, त्रिबंध हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको बोलेंगे अल्काइन। और इसमें क्या आएगा, प्रोपाइन, हेक्साइन, ब्यूटाइन, ये सब किसमें आएगा, एल्काइन में। तो अब हम समझ चुके हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को बांटा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी बंध एकल बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या तो एक डबल बॉन्ड हुआ, या एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ, या एक से ज्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो असंतृप्त हो जाएगा। तो संतृप्त असंतृप्त हो गया। और एलिफैटिक का क्या होगा, परिभाषा, खुली श्रृंखला वाले, श्रृंखला के आधार पर, जैसे कोई चेन बनता है, जो क्या चेन जो हम लोग गले में पहनते हैं, ऐसे करके चेन बनता है, चेन बनता है, चेन बनता है, चेन। अगर ये पूरा चेन बनते 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 फिर फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से जोड़ दिए, ये कैसा चेन हो गया, क्लोज चेन। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज चेन, ठीक। और ये चेन अगर ऐसा रहा, ऐसा ऐसा बन बन के ऐसा 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 रहा, इसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन। इसको क्या बोलेंगे, ओपन चेन। हरे कृष्णा, लेट्स सी हियर, ओपन चेन और क्लोज चेन क्या हुआ, एक बनते बनते ऐसा बन गया, गोल वलय बन गया, तो क्या होगा, क्लोज चेन। अगर खुला रहेगा तो ओपन चेन।
अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में खुली श्रृंखला वाले संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। एलिफैटिक जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, अल्काइन, ये सभी जो हम बोले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सीन, हाँ, और अल्काइन में जितने भी है सब सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हुआ रहे, कहीं वो बंद नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बनेगा बेंजीन की तरह, ऐसा नहीं बनेगा, सीधा रहेगा, सीधा कार्बन कार्बन जुड़ा रहेगा, कार्बन 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 जुड़ते चला रहेगा। तो इस तरह से बंद को कैसा बोलेंगे? एलिफैटिक। नेक्स्ट आओ एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। आओ समझते हैं अब हम क्या एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं, इसमें थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि सब दिख पाए। तो एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं, इसको समझना थोड़ा। वे यौगिक जो एलिफैटिक और साइक्लिक होते हैं, वे यौगिक जो एलिफैटिक होते हैं और साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक का मतलब एक पूरा ऐसे चक्कर लगा हो, बंद होना चाहिए, या ऐसे 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 कैसे भी चक्कर लगा होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। वे यौगिक जो एलिफैटिक और साइक्लिक होते हैं, किंतु इसमें एरोमेटिक का गुण नहीं होता, एरोमेटिक के गुण नहीं होंगे इसमें, तो वो क्या कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का गुण से मतलब क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक मुख्य गुण क्या होता है कि इसका प्रत्येक कार्बन क्या होता है? एक पाई इलेक्ट्रॉन साझा करता है। देखो यहाँ भी एक पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एरोमेटिक का गुण क्या होता है? ये गोल वलय से तो बंद होता ही है, लेकिन प्रत्येक कार्बन एक पाई इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। यही एरोमेटिक का गुण होता है, जो कि एलिसाइक्लिक में नहीं पाया जाता। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। अब नेक्स्ट समझो क्या एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं? वैसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय से जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, उसे एरोमेटिक कहते हैं। जैसे देखो एरोमेटिक क्या हो गया, जैसे एक उदाहरण क्या हो गया? बेंजीन। उदाहरण क्या हो गया इसका? बेंजीन। बेंजीन में तो क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन है, जिसको तो इसमें दिखाया गया, क्लोज करो हरे कृष्ण, इधर से क्लोज करो। यहाँ पे कार्बन दिखाया गया है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। आप देखो इसमें कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कैसा है? एक पाई इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है। यही इसी क्या बोलेंगे? एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। इसको एक बार फिर से वीडियो देखना है तुम लोग को और इसको लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण एवरीवन।